अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने फा की जो है तख्ती सेंड की है। इसमें जो है मेरे ख्याल से ये मैंने लास्ट टाइम भी चेक की थी, और मैं फिर एक दफ़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये कि सब में ही जो है ना, आई जो है ना, देखें ऊपर नोक बनी हुई है, ठीक है। उस्ताद शौकी के करासे में वैसे गौर से अगर देखा जाए ना, तो उन्होंने भी जो है ना थोड़ी सी नोक निकाली हुई है। जबकि जेली की कंपोजिशन में अगर देखा जाए, ज्यादातर उसमें अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें ना, तो उसमें नोक की बजाय ना आपको ऊपर से जो है ना राउंड चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो आई हम बनाते हैं, और सब में आई के अंदर देखें नेगेटिव स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पहली बात तो मसला है। बाकी जो शेप्स अटैच की हुई हैं, उनमें भी जो है थोड़ी थोड़ा मसला है। जीम ज्यादा आगे चला गया, बे देखें इसकी शेप प्रॉपर बननी चाहिए। फा अलिफ के दरमियान जो है ना यहाँ पे गैप ज्यादा है। रॉ का ये चीज देखें, ठीक है। सीन के अंदर गहरे ज्यादा हो गए यहाँ पर। ये दायरे देखें यहाँ पर कैसे इंटरवल सा आ रहा है, जबकि ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए पूरा। ये वाव पूरा थोड़ा सा नीचे तो लाएं इसको, इसी तरह काफ का यहाँ से बना के फिर नीचे लाएं, ठीक है। ये आई जो है सही नहीं बनी, ठीक है। ये आइन को आगे से लाते हैं, हमेशा बताया हुआ है ये आइन जो है, बल्कि ये इतना आगे से नहीं आएगी, ये तो हा वाली है। और इसी तरह काफ का एंगल, ठीक है। इन सब में जो है ना मेन मसला आई का ही है, ठीक है। एक में जो है ना या वाली आई थोड़ी बेहतर बनी है, लेकिन फिर ऊपर से देखें नोक सी बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो है ना एक मेन इशू है आपका, इसको जो है देखें, ठीक करें। तो बाकी इंशाल्लाह मजीद जो है आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, बाकी आपने, अच्छा आपकी जो तख्ती थी ना फा की, वो मैंने आपको जो है वैसे ही चेक करके बता दी थी, ठीक है। तो सबको ही जो है, वैसे तो मैंने सूरह फातिहा लिखने का कहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छी लिखी है। इसका जो है ना मैं और बताता हूँ, ठीक है। अल्लाह का जो है ना जिस तरह मैंने बताया हुआ है ना, कोशिश किया करें उसी तरह लिखने की कोशिश करें। पहला पार्ट खाम के साथ ये देखें सीधा जा रहा है, आखिरी पार्ट जबकि अंदर होता है थोड़ा सा, ठीक है। और ये बिस्मिल्लाह का ये जो है ना, इसको थोड़ा और खींचें। ये वाली जी मजमुआ जो है ना अच्छी बनाई है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी देखें ये दोनों ट्राइंगल जो है ना इक्वल लग रही है, जबकि ये राइट साइड वाली थोड़ी बड़ी होनी चाहिए साइड, ठीक है। ये वाला अल्लाह भी देखें इसी तरह, आलमीन। अच्छा ये देखें आपका ओवरऑल एंगल देखें, ये जो है ना मैंने आपको बात बताई थी, ये देखें ऊपर से नीचे आ रहा है। हालांकि पता है एंगल क्या बनना चाहिए था, ऐसे ये थोड़ा सा ऐसे बनना चाहिए था, यानी ये आलमीन थोड़ा ऊपर रहना चाहिए था, ठीक है। मैंने जो बिस्मिल्लाह लिखी थी आप लोगों ने उसमें देखा नहीं गौर से, उसमें जो है ना एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल कोशिश अच्छी है, ठीक है। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये मीम अली फोर, इसका एंगल देखें थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ज्यादा टेढ़ा कर दिया, फिर उसके बाद काफ भी आपने उसी तरह अटैच किया। तो ये जो है ना चीज आपको जो है ना बहुत मसला कर रही है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको एक दफा फिर। ये देखें जरा, इराब के साथ दिखाऊं इराब के बगैर दिखाऊं, ये देखें, ये देखें जरा। ये हल्का हल्का जो है ना ऊपर उठी है, हल्का हल्का, ठीक है। तो आपका एंगल क्या बन रहा था, आपका बजाय आलमीन हल्का सा ऊपर जाने की बजाय हल्का सा नीचे आ गया, ठीक है। तो इस चीज को आपने देखना है। और ये देखें, अच्छा इस वाले उसमें देखें, ये वाली शेप सबसे अच्छी बनी हुई है इसकी, ये वाली जी मजमुआ की। ही में फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड है। देखिए ट्राइंगल की जो राइट साइड ना थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो इस चीज को जो है ना आपने देखना है। और ये तस्वीर मैंने भेजी इसलिए थी बिस्मिल्लाह की, बेसिकली कि आप लोग देख देख के इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। इसकी जो है ना आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। ये बिस्मिल्लाह बेसिकली आप लोगों का सिलेबस है, इसको बार बार देख के जूम करके जो है ना लिखें, का प्रिंट आउट निकलवा लें बेशक। अच्छा ये आपने जो है ना खफी में एक आयत लिखी है, और बड़ी अच्छी कोशिश है। आप सभी जो है ना खफी में कोशिश करें लिखते रहें कुछ ना कुछ, ठीक है। जो है आयत वगैरह जो है उनके ऊपर भी बस अब आ जाएं, और उनकी भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें।
इसमें जो है, अब यहाँ पर आप ये चीज देखें, वो ये कि मीन का जो है ना, ये ये वाला पार्ट सही के साथ जो है ना आपने इस तरह मिलाया, जो ये वाला पार्ट है ना, देखें इसके बिल्कुल क्लोज हो गया, ये यहाँ से आना चाहिए था। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप देखें, वो ये कि युसब्बिहु, ठीक है, इसको या तो फिर थोड़ा और बड़ा करें, और ये जो है ना और नीचे आएगा थोड़ा सा, फिर इसको सीधा आएगा ये, ठीक है, बिहम्दिही। हम जो है ना यहाँ पर अगर आप ये वाला अटैच करें ना, ये ऐसे, तो सबसे बेस्ट है, जिस तरह हम अल्हम्द में लिखते हैं, ठीक है। और ये जो आपने ये वाली मीम अटैच की हुई है ना, ये सही तरीके से नहीं की हुई, या तो फिर इसको ऐसे गोल बना के दाल लेके जाएं, ठीक है। अच्छा, वला किल्ला तफकहून, तफकहून, अच्छा ये ता थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक है। हा की शेप थोड़ी यहाँ पर खराब हो गई है, तस्बीहहुम, अच्छा। तो ये देखिए ज्यादा ही नीचे आ गया, ठीक है, हल्का हल्का नीचे आता है, ये यकदम से जो है ना इतना ज्यादा नीचे नहीं आता, इस चीज को भी मद्देनजर रखना है। अच्छा, एक और आपकी आई थी, लेकिन जो है ना अभी फिलहाल उसको रहने दे, अभी जो है ना मैं बाकी चीजें जो है चेक करता हूँ। अच्छा, ये आपकी प्रैक्टिस है, जिम की तख्ती आपने भेजी है माशाल्लाह, जो है ना इसमें मैंने ये उस टाइम भी जो है ना जब आपने सेंड की मैंने देखी, ये हाँ जो है ना बहुत जबरदस्त बनाई है, ठीक है। ये आपने बहुत ही प्यारी बनाई है एज कम्पेयर टू जो है आपके बाकी लेटर्स हैं। अच्छा, इसको देखें, थोड़ा और जल्दी उठाना है, ठीक है। ये बात अगर आपने वीडियो देखी हो, मैंने ना ये बात बताई थी, जी मलिक जो है ना, इतना इसको ठहराव नहीं देना, थोड़ा और जल्दी इसको अलिफ के लिए उठा देना। यहाँ पर जो है ना गैप ज्यादा आ गया। अच्छा, दाल देखें, दाल सीधा जा रहा है आपका, सीधा, इसको हल्का हल्का तिरछा करना है, और एंड पे हल्का हल्का तिरछा करके एंड पे डेढ़ हाफ का जितना जो है ना पूरा कर देना है। जो पहली शेप है ना जीम की, ये वाली थोड़ी बेहतर बनी हुई है दाल में। चाहिए लाम का ना थोड़ा सा देखिए शेप खराब हुई है, इसको और नीचे लाके गुलाई बनाए ना, इतना छोटा क्यों लग रहा है ये। जी हाँ, में शेप बेहतर बनी हुई है। अच्छा, बा में देखें, एक का आपका कितना खुला आ रहा है, ये गलती है, ठीक है। ये इतना खुला नहीं होता गैप, ये करासे में भी आप देखें किसी में इतना खुला गैप नहीं है। जीम स्वाद का आपने गैप ठीक रखा है, ठीक है, लेकिन दायरे में थोड़ी सी जो है ना गड़बड़ की है। स्वाद की, अच्छा शेप, स्वाद की जो शेप है ना, देखें ये, यहाँ पर अब एक चीज ये देखें कि ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, ये सीधा आना चाहिए ना। त्वा में अच्छा बनाया आपने, त्वा का ताज भी डाला करें। अच्छा, जीम जीम अच्छा लिखा है, थोड़ी सी बस जो है ना कलम में पुख्तगी आने की जरूरत है, ये चीज भी प्रैक्टिस के साथ साथ आएगी। अच्छा, जीम जीम अच्छा लिखा है माशाल्लाह, लेकिन कलम यहाँ से देखें, मैंने बताया यहाँ से आधा कलम लगाया करें, ठीक है। इसकी नोक जो है ना सही तरह बनानी है, ये छोटी आ जो है ना सही शेप नहीं बनाई हुई है आपने, बड़ी आ में यहाँ से सही कनेक्ट नहीं किया हुआ। यहाँ पे देखें गैप ज्यादा आ गया, जिस तरह ऊपर जीम सीन जीम बा में आपने गैप ज्यादा बनाया, ठीक है, यहाँ पर भी। अच्छा, इसको और फिर कशिश दें, ठीक है, और कश दें इसे। दायरे की जो है ना वाव की और नून के, इनके दायरे, काफ के, लाम के, सीन के, स्वाद के, सर्कल्स की जो है ना अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता है इनका यूज कितना ज्यादा है, ठीक है। ओवरऑल प्रैक्टिस कोशिश अच्छी थी, बस आहिस्ता आहिस्ता जो है आप आगे बढ़ती रहें, और प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। और आपको जो है ना मैंने स्पेशली एक और बात वो ये कही थी कि आपने जो है ना, आपने जो है मुफरदात की मशक नहीं छोड़नी, आपने स्पेशली जो है ना लिखते हुए हमेशा मुफरदात की मशक आपने करनी भी, और कोशिश करें बेशक मुझसे चेक भी करवा लिया करें, ठीक है। मुफरदात कुछ नहीं होता, नहीं इतना टाइम लगता है लिखने से पहले, जब भी कोई तख्ती करें कुछ भी करें, एक दफा बस हरूफ तहजी भी आपने दोहरा ली, हमेशा ये मशक चलती रहती है। अच्छा, बे की तख्ती में इसी तरह फा की जो पहली शक्ल है ना आपने ये वाली अच्छी बनाई है, ठीक है। नीचे से इसको और पूरी शेप बनानी है आपने। काफ की देखें आई कितनी बड़ी हो गई है यहाँ से। अच्छा, इस वाली शक्ल को थोड़ा और तिरछा करें, ये देखें आई वाली जो है ना सही शेप नहीं बन रही, इसी तरह दायरा भी खत्ते सुलस का प्रॉपर लग नहीं रहा, ठीक है। कोशिश अच्छी है, बस कोशिश नहीं छोड़नी, इंशाल्लाह जो है उसको देख के बार बार ना, जो तरीका मैंने आपको बताया था करासे से देख के, ठीक है, उसको प्रिंट आउट निकलवा के अपने सामने रखें, उसके ऊपर कलम फेरें, खुश कलम फेरें, ट्रेस पेपर रखे उसके ऊपर कलम चलाएं बेशक,
उससे जो है आपको स्ट्रोक्स बनाने आएंगे। अलार्म का ये देखें एंगल बहुत मोटा हो गया, ये पतला करते हैं इसको ऊपर जाते वक्त ना। ठीक है, ये थोड़ा और नीचे आएगा, बामी में नीचे नीचे। ठीक है, नून का दायरा ये वाला थोड़ा बेहतर है, बाहा जो है ना ये वाली थोड़ी बेहतर है। अच्छा, बे ये थोड़ी बेहतर है। और बा या जो है ना ये थोड़ा सा पीछे जाता है इसका, फिर इसका सर्कल आता है। ठीक है, कोशिश अच्छी है इंशाल्लाह। कोशिश जो है आपने छोड़नी नहीं है। ठीक है, खुल गया है। अच्छा, और तो नहीं आपकी कोई प्रैक्टिस रहती? ये वाली चेक कर ली है मैंने। अच्छा, ये वाले सीन की जो है ना सर्कल थोड़ा बेहतर है, लेकिन इसको सुलस वाली शेप में लाएं। ठीक है, नस्ताली को बासीन का आपको पता है डंडा लंबा होता है, 3 कद का आता है। ये आपके जो है 3 कद भी काफी मिले मिले इससे लग रहे हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा कद को ना सही तरह डालें, कद ही जब आप थोड़े से कंजस्टेड करके डालेंगी ना तो अच्छा। ये देखें, ये देखें आपने, अच्छा ये रास्ते में भी देखी होगी, बा आई जब हम लिखते हैं यहाँ पर 2 कद आते हैं, तो 2 कद इतने खुले आते हैं, देखें इनके ऊपर नीचे भी कितना गैप है। 2 कद ऐसे आते हैं कि वो बिल्कुल एडजस्ट हो रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और मैं कहता हूँ कद भी नहीं, 1 कद का भी आप स्केयर कह लें। ठीक है, खत सुलस का कद स्केयर से थोड़ा सा बड़ा होता है, बिल्कुल एडजस्ट हो रहे होते हैं। आपके यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है, गैप कम होगा। ठीक है, ये गैप कम होगा। अच्छा, जो कत है ना, ये आपने, अच्छा खम वाला पार्ट है ना, पहला पार्ट जो खम के साथ आता है, वो खम आप ज्यादा मोटा कर रही हैं, उसको थोड़ा और पतला करना है। तो ये वाला जो सबक है ना, इसकी मिस्टेक्स मैंने आपको बताई थी लिखकर। ठीक है, उनको आपने देखना है, फॉलो करना है, ये और सीधा होगा इसी तरह। ये जो है बेहतर लिखा है आपने। ये वाली कर ली हुई है चेक। अच्छा, चले, जबरदस्त माशाल्लाह, की कोशिश अच्छी है, ये अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा बेहतर है। काफ की आई जो है ना, जो मैंने आपको कहा है, उसको अच्छी तरह देखना, ये बे अच्छी लिखी हुई है, अच्छी कोशिश है। तो बस जो मिस्टेक्स आपको बताई है ना मैंने, उनको आपने अच्छी तरह माइंड में रख के जो है ना कोशिश करना करें। अच्छा, जो है अब हम नेक्स्ट लेसन पे जाते हैं। आज एक तो आपको तख्ती भी करवानी है, और थोड़ी सी ना कुछ और जो है ना चीजें आपके साथ वो भी डिस्कस करनी है मैंने। तो आप सबने जो है ना क्लास कोशिश करें जो है वो तो अटेंड करें, और ताकि इससे जो है आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अच्छा, तो हमने जो है मैंने वीडियो के थ्रू जो है ना, लाइव क्लासेस के थ्रू हमारी काफ तक तख्ती हो गई थी, डंडे वाले काफ तक। ठीक है, और अब हमारी 2 तख्तियां रह गई हैं बस, एक मीम की और एक हा की। ठीक है, तो मीम की तख्ती में भी ना एज सच इतनी कुछ चीजें हैं तो नहीं। ठीक है, मीम की देखें, अगर आप में से याद हो आप सबको, अच्छा देखें, मीम की जो है ना हमने कितनी शक्लें पढ़ी थी। अच्छा, एक तो आप लोगों की पहले कुछ पुरानी जो है ना मिस्टेक्स वो मैं बता दूं। चफा की जो है ना, वो जो मैं बता रहा था आपको, ये देखें। हम्म, ये देखें, 1 2 3, बाकी के दो इसे नीचे आएंगे। ये, ठीक है, तो एक दफा फिर देख लें, नीचे से ऊपर गए, थोड़ा सीधा जाके हल्का सा ऊपर कर दिया। अब गलती आप लोग यहाँ पर ये करेंगे, 12 बताइए, यहाँ पर रखेंगे, ये गैप ज्यादा बन गया। ठीक है, मैं क्या रखूंगा यहाँ पर, नहीं थोड़ा सा अंदर करके, ये। ठीक है, और अब आप जो है ना इसकी ये, ये देखें नोक टाइप सी बन गई, जबकि ऊपर से इसको राउंड बनाने हमने। ये देखें, ये है, ये अब कलम को सीधा करना है, ये पहले हमारे थे ठीक है एंगल से, अब कलम, ये देखें ऐसे मैंने अपने थंब के ऊपर प्रेशर देके, मैंने अपने थंब के ऊपर प्रेशर देके मैं ये कलम डाला था, ये ऐसे कर दिया। ठीक है, थंब के ऊपर प्रेशर देके ये,
ये देखेंगे, ये चीज सेट हुई। अच्छा दूसरा देखें, दूसरी जो एक थी मेन मिस्टेक जीन की, जो मैं बता रहा था। स्पीड देख रहे हैं ना आप लोग, कोशिश करें इसी स्पीड से लिखा करें। ये 80 के एंगल पे रखा हल्का सा, तो फिर से नीचे लाए। ये पार्ट बेशक पहले ही बना लें थोड़ा सा। इसको यहाँ से हल्का सा कलम की नोक से इसको मिला दें। अब जैसे हम जाएंगे ऊपर, यहीं से ही जो है ना इसको ऊपर उठाएं, तैयारी करें यहाँ पर। हाफ कट का थोड़ा सा गैप छोड़ के इसको यहीं से ही ऊपर उठाएं। ये देखें, दाल के लिए तिरछा जा रहे हैं। ये मैं अगर सीधी लाइन लगाऊं, तिरछा जा रहे हैं पहले ही। जाते जाते एंड पे हल्का सा और टिल्ट हो जाएगा ये। ठीक है। आपने क्या किया था, आपने गलती ये की थी, ऊपर इसको लेके जा रही है सीधा, एंड पे ऐसे कर रहा था। ठीक है, ये देखिए, ये सीधा नहीं जाता, ये शुरू में ही हल्का हल्का टिल्ट हो जाता है। एंड पे इसको हाफ का जितना हम थोड़ा सा अलग से करते हैं ये, और ये देखें। ठीक है, यानी ये शुरू में भी हल्का सा टिल्ट हो रहा है और एंड पे भी। शू पकड़ लूं, ये देखिए, इसके ऊपर इंक फैल गई। ये देखें, ये एंगल आएगा ये। आप लोग का एंगल क्या बन रहा होता है, ये मोटा लाए और इसी से मोटे को वापस लाए, ये इतना मोटा। जबकि मैं क्या कहता हूँ, इसको इस तरह करके ऊपर लेके जाए और ऐसे करके वापस लाए। ये जोड़ जितना लाए, और यहाँ से इसको जो है ना, छोटी सी ट्राइंगल बनेगी। इसके एंगल देख रही हैं? ये एंगल है 1.5 का जितना यहाँ पर। ठीक है। अच्छा इसी तरह और क्या एक मिस्टेक थी मेजर। वाओ कॉफ लाम। अच्छा लाम को देखें, कौन सा लाम बताया जाए। काफ लाम देखें। ये देखें, ऐसे करके ये आएगा ताज। वो क्या कहते हैं इसको, झंडा। ठीक है, ये आप लोगों को ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी इस तरह करके आप लोग लाते हैं, थिक बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये इतना थिक नहीं रखना। अब पूरा जो है ना, सही तरीके से पार्ट आना चाहिए, ये पता लगना चाहिए लाम है। ठीक है, क्या आपको मेजरमेंट्स पता ही है। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर काफ के 2 नुक्ते आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा मिस्टेक्स थी आप लोगों की, इसको जो है आपने खसूसी तौर पर जो है देखना है। ठीक है। अच्छा बासीन का जो है ना, मैं बता रहा था, एक खम वाला पार्ट जो आप गड़बड़ कर रहे थे ना, हल्का सा खम खाता है। ठीक है, आप पहला पार्ट बनाते हैं ये ज्यादा ही मोटा, खम दे दिया लेकिन मोटा ज्यादा हो गया, फिर इसके ऊपर ये ताज आएगा, वो अजीब सा लग रहा होता है, छोटा सा ताज। ठीक है, ये। अच्छा आपको मैंने फफी और जली के ना, आपको मैंने कुछ फर्क बताए थे, वो अगर आप लोगों को याद हो। एक तो वो ये था कि देखें, वो ये था कि, अच्छा चलें इसमें देखें, ये देखें। एक तो लफ्ज के देखें, अच्छा यहाँ पर आप ताज देखें अलिफ का, ये देखें। अच्छा अब आपके सामने मैं कैसे बना रहा होता हूँ, किधर गया मेरा पेज, ये देखें, ये वाला ताज देखें। और अगर मैं यहाँ पर एक अलिफ लिखूं, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, जली वाली जो कंपोजिशन होती है ना, उसमें हम ताज का पूरा एहतमाम करते हैं।
ठीक है। यहाँ से राउंड टाइप सा होता है, ठीक है, यानी इसकी ओरिजिनल डायमेंशन मैंने आपको बताया था, ये राउंड होता है यहाँ से थोड़ा सा ये, ठीक है। जबकि हम जब खफी में, जब हम लाइनिंग में लिखते हैं, तब फिर हम क्या करते हैं, ये, ठीक है। तो ये एक फर्क होता है, ये देखें, अब हल्का सी ये लाइन निकाली हुई है, ये कौन सा स्टाइल है, ये खफी है। इसको अदी भी कहते हैं, जो हम लाइन में तरतीब में लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, आज जो है ना, नीम की तख्ती जो है ना वो बेशक मैं आप लोगों को करवा दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में बेशक करवा दूंगा, क्योंकि आप लोग जो है आयतों की प्रैक्टिस कर रही हैं। आज जो है ना, मैं आप लोग की एक शेप कवर करवाऊंगा, वो ये कि देखें इसको। अच्छा, मैसेज किसने क्या किया है, लाम की तख्ती होगी। अच्छा, लाम की तख्ती देखें आप, करासे में है, नहीं लिखी हुई ना, तो बस फिर आप एक तो समझ जाएं कि लाम की तख्ती जो है नहीं करवाई जाती। एक है अरब के एक उस्ताद हैं, अगर आप लोगों को पता हो, उनका जो है 2 महीने पहले इंतकाल हुआ था, ठीक है। बहुत बड़े उस्ताद थे खत्ताती के, अब्बास अल बगदादी उनका नाम था। तो उनका एक करासा है, उसमें लिखी गई है, ठीक है। लेकिन हमने जो है, जो करासा फॉलो करना, उसमें नहीं लिखी। लाम की तख्ती क्या होगी, लाम की तख्ती बेसिकली, लाम की तख्ती किससे मिलती जुलती है, लाम की तख्ती जो है ना, बा से मिलती जुलती है। बा से क्या होगा, बस हमने साथ लफ्ज अटैच करने हैं, ठीक है। लाम बा एक जो है ना, जैसे आप अंदाजा लगा लें। चलिए मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ ना, मैं वो बता दूं पहले। अच्छा, ये, अच्छा ये जो है ना, तुर्की के एक, कह लें आप, बहुत बड़े उस्ताद हैं, उस्मान, अ, उस्मान इजाजी उनका नाम है, और बहुत बड़े खत्तात है माशाल्लाह। उनकी कंपोजिशन है, मेरे ख्याल है वन ऑफ द फेवरेट खत्तात। और बहुत ही जो है ना, इनकी कंपोजिशन बहुत कमाल की कंपोजिशन है इनकी। अच्छा, इनकी ये एक कंपोजिशन है, आप ये पढ़ें, ये क्या लिखी है। अब इसमें जो है ना, ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको देखें आप, ये रेक्टेंगल में है, ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है बेसिकली, ठीक है। अभी इसमें कंपोजिशन लिखी हुई है, ये बेसिकली लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब आप ये देखें, इन्होंने लफ्ज को ऊपर नीचे किया हुआ है, लेकिन इसमें पैटर्न किया है, ठीक है। आप पहले तो इसको गौर से एक दफा पढ़ें, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको जो है ना, अच्छा ये देखें जरा, 1 मिनट, आप लोगों ने वो देख ली ना। अब यहाँ पर देखें, वो ये कि पॉइंटर था इधर एक, हाँ ये रहा। अच्छा, वो आयत थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अच्छा, अब देखें, ला मिनज़ ज़ालिमीन। अच्छा, ये देखें अब, देखें ये बेसिकली आयत एक उन्होंने लिखी हुई थी, ठीक है। अब आपके सामने इसको उन्होंने, अब इसी आयत को लिखने की, अब क्या नाम है, इसको कई शेप में लिखा जाता है, आपने देखा होगा इसको जो है। अब हम, अगर हम चाहें कंपोजिशन का हम स्टाइल कैसे रखना चाहें, हम चाहें तो एक ओवल उसमें भी बना सकते हैं। जाहिर है छोटा, मैं आपको वैसी साइज बता रहा हूँ, वरना जाहिर है इतनी सी आयत है, इतने से ओवल में कैसे आएगी, वो बड़े साइज पे आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब उसका एक अलग तरीके का पैटर्न होगा, अगर इसको हम सर्कल में लिखें, ठीक है, उसका एक अलग तरीके का पैटर्न होगा। अगर हम एक स्क्वायर में बनाएं, ठीक है, ठीक है, उसका एक अलग तरीके का पैटर्न होगा। इसी तरह से शेप थोड़ी सी जो है ना, कुछ इस टाइप की भी बन सकती है, ठीक है, पेंटागन टाइप, ठीक है। इस तरह की शेप बन, लेकिन उन्होंने एक रेक्टेंगल को चूज किया,
और इस आयत को उसमें फिट किया, यानी एक कंपोजिशन बनाई। ठीक है, अब उसकी इस कंपोजिशन में बात क्या थी, यानी उन्होंने अब आप लोगों को, यानी ज्यादातर जो है ना जिन्होंने नहीं पता होता है खत के बारे में, खत की बेसिक्स के बारे में, वो ये सोच रहे होते हैं बस अपनी तरफ से जो है ना, ला अलिफ आया, ठीक है, फिर लाम आया, फिर उसके बाद इलाहा, इन्नी, इस तरह कुंता, इस तरह करके ना बस गिचमिच करके जो है ना बस उन्होंने लिख दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरह कुरान पाक नाजिल हुआ एक सीक्वेंस के तहत नाजिल हुआ, आयत बाय आयत, आयत बा आयत, हर्फ बा हर्फ। ठीक है, जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर वही सुनाते थे आप वसल्लम को, तो हर्फ ब हर्फ, ठीक है, ये एक नहीं कि पूरी जो है एक आयत होगी, हर्फ ब हर्फ। ठीक है, यानी पहले ला आया था, फिर इला आया था, फिर इल्ला, फिर अंता, फिर सुबहाना का, फिर इन्नी, फिर कुंतु, फिर मिन वालिमीन। ऐसा नहीं कि वालिमीन पहले आ गया। ठीक है, तो अल्लाह माफ करे अगर तर्जमा भी चेंज हो जाता है इस तरह करने से। ठीक है, तो इन चीजों को जो है ना बड़ा ध्यान रखा जाता है। अब आप लोग ना एक दफा फिर उस कंपोजिशन को देखेंगे, और मैं आप लोगों को फिर जो है ना वो चीज समझाऊंगा। ये देखें, ये देखें, ये, अच्छा अब देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है लाम, ला। ठीक है, अच्छा देखें, लाम के बाद क्या लिखा है, अलिफ, इल्ला। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब आप ये चीज देखें, ला इलाहा, अलिफ भी पहले आ गया। ये जो आखिरी जो लाम अलिफ था ना, वो इन्होंने ये जिस तरह पहला लिखा है, पहला आपको समझ आ रही है, ये है ये, जब ये वाला लाम अलिफ लिखा है तब इन्होंने ये वाला लाम अलिफ लिखा है। लाम अलिफ की जो है, लाम अलिफ आपको पता है हम दो स्टाइल के पढ़ते हैं, तो दूसरे वाला स्टाइल वाला लिखे इन्होंने। ठीक है, अब वो क्यों लिखा है, क्योंकि देखें वो जो है ना पहले तीन वर्ड्स को क्रॉस करते हैं। आप लोगों ने ये चीज अपने जहन में बिठा लेनी है। कुछ लफ्ज होते हैं जो इब्तिदा से पढ़े जाते हैं, कुछ लफ्ज होते हैं जो एंडिंग से पढ़े जाते हैं। अब इसमें देखें, ये वाला लाम अलिफ पहले आ रहा है, तो ये वाला लाम अलिफ पहले पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा लफ्ज पढ़ा जाएगा, आप खुद बताएं, ये अलिफ पढ़ा जाएगा, फिर ये वाला लाम हा पढ़ा जाएगा, फिर इल्ला पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला लाम अलिफ स्टार्ट कहाँ से होता है, ये यहाँ से नहीं स्टार्ट होता। ठीक है, अब फर्ज करें, अगर इस लफ्ज को फर्ज करें, वैसे तो लाम अलिफ का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है ना, ये लाम अलिफ। अब फर्ज करें, ठीक है, लाम अलिफ यानी स्टार्ट हम इस साइड से करते हैं ना, आपको इस बात की समझ आ रही है, ये इधर से स्टार्ट किया ना हमने, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, और ये, और फिर थर्ड। अब फर्ज करें अगर लाम अलिफ हम ऐसे लिखते होते, ठीक है, ये लाम अलिफ का स्ट्रक्चर ये होता, तो फिर जो है ना ये वाला लाम अलिफ, क्योंकि इस अलिफ को क्रॉस पहले कर रहा है, और इस लाम हा जो है ना उसको भी देखें क्रॉस कर रहा है, यानी कंपोजिशन में अगर सीक्वेंस देखें। अब साथ ही जो है मैं आपको कैमरा ऑन करके भी ये बात समझा दूं, देखें, साथ ही अगर कंपोजिशन का हम सीक्वेंस देखें, अगर अलिफ है, देखें, लाम अलिफ इल्ला। ठीक है, अब ये देखें, ये जो है ना ये लाम हा को क्रॉस कर रहा है। अगर ये यहां से स्टार्ट होता है, तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये लाम अलिफ पहले पढ़ा जाना था लाम हा से। ठीक है, यानी लाम हा, ये देखें, ला इलाहा इल, ये देखें, लाम हा और अलिफ को इस वाले लाम अलिफ ने क्रॉस कर दिया है। जी सही समझ है आई इस आपकी बात बात। की, इस वाली, जी जी, बात की समझ आ रही है, जी आ रही है कि नहीं आ रही है, देखें, बात इतनी मुश्किल है नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो लाम अलिफ है ना, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, इसने इल्ला को क्रॉस किया है। ये देखें, ये वाला पार्ट इसने क्रॉस किया है कि नहीं किया, कर दिया ना, यानी इसका ये वाला पार्ट कंपोजिशन की, अगर कंपोजिशन का सीक्वेंस किया, ये देखें रेक्टेंगल है ना, हमेशा ये कैसे स्टार्ट होगा, रेक्टेंगल में देखिए हम कैसे जाएंगे, अरबी उर्दू खत को हम किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, हम यहाँ से स्टार्ट करें, हम लाम अलिफ यहाँ लिखें फिर इल्ला लिखें, ऐसे तो नहीं करेंगे, तो कुरान पाक की तरतीब ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, अरबी खत की तरतीब ही चेंज हो जाएगी। अरबी खत, उर्दू खत, जो ये सब जो है इनकी बुनियादी है, ये वो इंग्लिश होती है। ठीक है, जो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक है, इस तरह करके अरबी खत तो इस तरह आ रहे हैं ना, तो मैं आपको ये सीक्वेंस बता रहा हूँ कि लाम अलिफ देखिए उससे पहले जा रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम यहाँ से पढ़े, लाम अलिफ इससे पहले जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी
इसकी क्या रीजन है कि इल्ला पहले पढ़ा जाएगा? उसकी वजह ये है क्योंकि लाम अलिफ हम इस तरह स्टार्ट करते हैं, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट उससे बाद में है। समझ आई? यहाँ पर देखें, देखें जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये इल्ला के बाद में है, इस वजह से बाद में पढ़ा जा रहा है। बेशक ये कंपोजिशन में इसको क्रॉस भी कर जाए, यूं पहले पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले है। अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही पहले आ जाता है ना, यहाँ पर कहीं पे, फिर लाम अलिफ ने पहले पढ़ा जाना था। ये एक फर्क है, ठीक है। अच्छा, एक ये बात होगी। अब आगे हैं, सेम इसी तरह इसमें आगे देखें, इल्ला अंता। अब इन्होंने देखे अंता लिखा है, ठीक है। एक तो ये जो है ना, ये देखें, अच्छा अंता लिखा है अलिफ अंता। अच्छा अब यहाँ पे देखें, अच्छा मुझे आप ये बताएं, मुझे आप ये बताएं, अंता क्यों पहले पढ़ा जा रहा है? अगर आप लोगों को समझ आ रही है कोई तो बोलेगा, अंता क्यों पहले पढ़ा जा रहा है जबकि अंता और सुबहाना का जो है ना बिल्कुल बराबर सीक्वेंस में है? सुबहाना का पहले क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? इस बात की क्या रीजन है? अभी हालांकि मैंने ये एक्सप्लेन किया है। अंता की क्या एक खास वजह है कि अंता पहले पढ़ा जाएगा कंपोजिशन में? चलें, एक तो एक है ना कि आप एक हाफिज हैं, आपको आयत आती है, आयत की तरतीब ही है नाजिल होने की, लेकिन आप मुझे इसका जो है ना टेक्निकल आंसर दें कि कंपोजिशन में अंता क्यों पहले पढ़ा जाएगा? लिखने वाले की खता की इसमें क्या जो है, इसके पीछे जो उसने क्या तरतीब क्या बनाई है, ठीक है। अंतक का जो अलिफ है वो पहले आ रहा है, इसकी वजह से अंता पहले पड़ा है। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक बताया, जबरदस्त। अंता का अलिफ जो है पहले आ रहा है, ठीक है, अलिफ उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इराब लगे हुए हैं, ठीक है। तो अंता का अलिफ इसके साथ कनेक्टेड है, इस वजह से अंता पहले पढ़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा अंता के बाद देखें, सुबहाना का नून से पहले लिखा है, ठीक है। अगर ये सुबहाना का नून से पीछे हो जाता तो फिर नून और ये जो काफिर है ये पहले पढ़ा जाता। अब होप्स तो आप लोगों को जो है ना बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अंता क्यों पहले पढ़ा जा रहा है? अलिफ पहले आ गया, अलिफ उसके साथ कनेक्टेड है। अलिफ कैसे कनेक्टेड है? थोड़ी सी जो है ना, मुझे यहाँ पर, ये खैर आप में से जो है ना ये कारी साहब के पढ़ाने वाली चीजें, आपको जबर जेर जजम और शाद जो है ना, देखें आपको पता है कुरान आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंता ही जजम के साथ है, कनेक्टेड है इसके साथ, अन ता, ठीक है। ये अलिफ सोलो नहीं है, ठीक है, अलिफ अकेला नहीं है, अलिफ इसके साथ अन ता, ठीक है। अलिफ पहले आ गया, इस वजह से इसी तरफ अंत ही पढ़ा जाएगा। हालांकि सीन जो है ना बिल्कुल इसके ऊपर था, फिर उसके बाद सीन आएगा। अच्छा ये सीन आ गया, अब सीन पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके बाद नून लिखा है, ठीक है। ये देखें, इसके अगर हम हिस्से करें, ठीक है, ये हिस्से कर रहे हैं हम, 1 2 3, जो हिस्सा पहले आ रहा है वो पहले पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की कंपोजिशन का ये होता है। सर्कल की और ये ओवल वाली कंपोजिशन वो उनके थोड़े और असूल होते हैं, वो अभी नहीं मैं आपको बता रहा, वो इंशाल्लाह आगे कभी टाइम मिलेगा जो है ना तो वो फिर बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इस कंपोजिशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलें वापिस आए यहाँ पर। अच्छा, क्या बात हो गई? अंता पहले पढ़ा जा रहा है, अच्छा सुबहाना पहले पढ़ा जा रहा है, सीन उसका पहले आ गया। हालांकि हालांकि आप खुद देखें, जो बे है हा आगे निकल गया, ठीक है, हाँ आगे निकल गया है, लेकिन फिर भी सुबहाना का पहले पढ़ा जाएगा। वजह क्या है? सीन पहले पढ़ा गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद सुबहाना पूरा हो गया, अब उसके ऊपर ऊपर आ जाएंगे हम, उसके बाद क्या है? नाका, जो कि ऊपर करके लिखा है, ठीक है, उसके बाद नाका आएगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी। अब अलिफ को देखें, अलिफ इन्होंने यहाँ पर लिखा है और नून यहाँ पर, ठीक है, ये आपको सिंपल सी बात है, वो उसके बाद इस वजह से पढ़ा जाएगा। हालांकि आप ये बात खुद देखें, ये जो बे और हा है ना, ये आगे चले गए हैं, लेकिन फिर भी पहले क्यों पढ़ा जा रहा है? ये सीन के साथ कनेक्टेड है, और सीन कंपोजिशन के पैटर्न में, रेक्टेंगल की कंपोजिशन के पैटर्न में, ठीक है, अरबी खत के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम राइट टू लेफ्ट मूव ऑन कर रहे हैं, सीन पहले आए, ठीक है। तो इस वजह से इन चीजों का ख्याल रखना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए कुरान पाक नाजिल भी तरतीब से हुआ है, इसी वजह से इसको लिखा भी जो है ना तरतीब से जाता है, ठीक है। जो लोग जाहिर है जिन्होंने खत नहीं सीखा होता सही तरीके से, वो इस चीज को एज्यूम करते हैं कि जो है ना ऐसी लफ्जों को ना ऊपर नीचे करके लिखा हुआ, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस मामले में हमें थोड़ा सेंसिटिव भी होना चाहिए, मैं तो बहुत ज्यादा हूँ, ठीक है,
क्योंकि देखें आप कुरान पाक लिख रहे हैं, कुरान पाक कोई आम किताब नहीं है, अल्लाह ताला का कलाम करनी चाहिए और असूलों के मुताबिक लिखनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हमें मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अच्छे से अच्छा लिखें, कल कलाम को हम जवाब दें होंगे हमने इसके लिए कितनी कोशिश की। ठीक है, हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि हमें नाम कितना कमाया, हम अच्छे खताब बन गए दुनिया की नजर में। तो ठीक है, एक कमर्शियल काम होता है ना, लोगों का अच्छा चढ़ा जाता है, जिन लोगों को नहीं इसका पता, एक आम अफराद को तो नहीं पता ना, उन्होंने तो लिखा हुआ देखा, वो कहेंगे अच्छा लिखा है ये वो। ठीक है, तो हमने खुद इन चीजों को देखना है कि हमारी कंपोजिशन एक ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एक तरतीब के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो किताबत के असूल हैं, ठीक है, एक तो खताती के असूल हैं, किताबत के असूल हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कंपोजिशन ठीक हो। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नाका पड़ा जा रहा है, उसके बाद हिंदी आ गया। अब यहाँ पर आ गया सर सेकंड चीज कुछ कुछ ज्यादा नहीं किसी ने। जो जी जी मैं पूछ रही हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी जी। मैं ये पूछ रही हूँ जैसे अंता का नून जो है वो सी के ऊपर दिया हुआ है, तो मतलब जैसे हम बिगनर है, हमें इसे अंडरस्टैंड करने में, और फिर कोई अगर अननोन जो जो जिसे इतनी कैलिग्राफी ना आती है, वो इस चीज को मिक्सअप करेगा, जैसे अंता का नून जो अच्छा है वो सी के ऊपर, अच्छा तो ठीक है, मुझे मुझे एक समझ। मिनट। जी जी जी, अच्छा आपकी आवाज पहली बात जो है ना बहुत एक तो ना स्लो आ रही है और हल्की हल्की आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी बात समझ आ गई। आपने ये कहा है हमें पता है, अगर कोई बिगिनर है उसको नहीं पता तो क्या नाम है, उससे ये गलती हो जाए तो उसको क्या होगा, है ना, आपने यही पूछा है ना। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, देखिए अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला जो है ना बड़ी बड़ी जो है ना कि गुनाह माफ कर देते हैं, तो ये क्या है। ठीक है, देखिए आपको नहीं पता ना, आप कर रहे हैं, तो आपकी ये जो है ना एक बल्कि एक बड़ी मशहूर बात है, शायद इसका कोई कौल भी है कि जब तक आपको किसी गुनाह का नहीं पता ना, आप अनजाने में कर रहे हैं, तो आपके वो हिस्से में शुमार नहीं होता, अलबत्ता कि आप उसकी जो है ना रिसर्च भी ना करें। ठीक है, अब देखें आप एक आर्ट सीख रहे हैं, आप एक काम करते हैं, एक बंदा है वो अपने आप को कैलीग्राफी आर्टिस्ट कहता है। ठीक है, वो कैलीग्राफी करता है, उसने अपना पेज बनाया हुआ है, तो उसको चाहिए ना एटलीस्ट इसकी रिसर्च करे। देखिए आज से मैं सीख में कब से रहा हूँ, मुझे भी नहीं इतनी चीजें पता थी। ठीक है, मैं जैसे जैसे इन हुआ, मैंने जो है असातिज़ा का काम देखा। ठीक है, मैंने अरबों का काम देखा, मैंने तुर्कों का काम देखा। ठीक है, सब टाइटल के साथ, पता नहीं कैसे ढूंढ ढूंढ के मुझे चीजें इस तरह ही पता चली हैं। मुझे भी जो है सारी चीजें मेरे उस्तादों ने नहीं बताई। ठीक है, हर चीज जो है मैंने उस्ताद से नहीं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज की जो है ना जुस्तजू में रहे। ठीक है, आप खुद रिसर्च करें, खुद घुसे, जब आप एक काम में जब आप इन होंगे ना तो आपके लिए रास्ते खुद खुलेंगे। ठीक है, आप कह रही है ना किसी को नहीं पता, तो तब तक उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो कोशिश भी नहीं करता ना जानने की, तो फिर हो सकता है फिर भी मैं इसका कोई जवाब दे नहीं हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला अल्लाह ताला और उसका मामला है। ठीक है, मैं इसमें कोई वो कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से एटलीस्ट आपको कोशिश तो करनी चाहिए ना। जो बंदा ढूंढता है ना चीजें, फिर अल्लाह ताला जो है ना उसके सामने रास्ते भी खोल देता है, उसके सामने चीजें ला के रख देता है। ठीक है, आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर वो कोशिश भी नहीं करेगा वो बंदा, तो फिर आप बताएं फिर क्या होगा। यानी एक आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका तो फिर काम वहीं का वहीं रहेगा, आपके काम में इंप्रूवमेंट कैसी आएगी? इंप्रूवमेंट ऐसी आएगी ना, आप अपने सीनियर बंदों को देखें, आप अपने अच्छे से खतातों को देखें। ठीक है, हमेशा आपसे बेहतर कोई ना कोई होता है, मैं बता दूं। ठीक है, हर बंदे के ऊपर जो है ना कोई ऊपर बैठा ही होता है, यानी उससे अच्छा कोई ना कोई होता ही है। यानी हर बंदे के काम में, कहने का मकसद ये है गुंजाइश की ना, बेटरमेंट की, वो गुंजाइश होती होती है। ठीक है, मेरे काम है, मैं अपने आप कहूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे बेहतर बहुत लोग हैं, बहुत लोग, और मैं उनको एडमायर करता हूँ, मैं उनसे इंस्पायर हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह वो भी आगे से उनसे, वो भी किसी से इंस्पायर होंगे, वो भी किसी से सलाह लेते होंगे, तो हर बंदा जो है ना बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। अच्छा ये कंपोजिशन एक कर लें ये पूरी, तो फिर उसके बाद जो है मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा देखें, फिर आता है कुंतु। अब आपके सामने है काफ, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन आप ये देखें काफ का जो पूरा हिस्सा है ना वो मीम से थोड़ा सा पहले आ गया है। नजर आ रहा है आप लोगों को? तो इस वजह से काफ पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से काफ पहले पढ़ा जाएगा, ये चीज आप लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए। कुंतु, ये बात मैंने आपको कही थी, जरूरी नहीं है जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमेशा वही कंसीडर हो, बाज का उसका पूरा जो है ना पूरा एक स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरी एक शेप वो कंसीडर होगी। बाज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बाज का पूरा एक लफ्ज भी कंसीडर होता है। ठीक है, ये चीजें आपको जाहिर है मेरे बताने से
जो है ना, अभी असल में भला क्या ही चीजें आप मैं आपको बार बार लिख के दिखाऊंगा ना तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको कंपोजिशन से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ज्यादा क्लियर तब होगी, आप उस्तादों का काम देखें, आप खुद एनालाइज करें और फिर मुझसे पूछें कि सर ये इसमें क्या मसला है, ये पहले क्यों आया हुआ है, ये बाद में क्यों लिखे हैं। ठीक है, तो ये खुद एनालाइज करेंगे ना तो आपकी चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर होगी। मैं फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, फिर मिनस पढ़ा जाएगा। अब देखिए अलिफ आएगा इसके बाद, मिन वालिमीन। अच्छा अब यहाँ देखें कुंतु की जब ता इन्होंने लिखी है खत्तात ने, तो उन्होंने साथ ही ऊपर नून का ये बना दिया। अब यहाँ पर देखें ता के नुक्तों की ऐसा जगह ही नहीं है। जहां पर जगह कम हो आपके पास वहां पर आप ये सर्कल वाले नुक्ते इस्तेमाल करते हैं। कंपोजिशन का असूल ये है वैसे। ठीक है, सर्कल वाले नुक्ते जो है ना हमेशा, इनका मैं आपको बताता भी हूँ। ठीक है, जो सर्कल वाले नुक्ते हैं ना उनका असूल ये होता है, देखें एक जो है ना कत। ठीक है, यानी फर्ज करें कि एक नुक्ता है, इसके अंदर आना चाहिए ये सर्कल। ये होता है सर्कल, कभी भी ये नहीं होगा ये अगर नुक्ता है ना इतना ही बड़ा सर्कल हो, नहीं, ये गलत है। सर्कल हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। सर्कल कभी, सर्कल वाला नुक्ता जब भी डालना है वो आपके नुक्ते से अंदर आएगा, यानी उसके उससे छोटा आएगा। कभी भी ये गलती नहीं करनी, अगर ये नुक्ता आपका है, आप उसका सर्कल वाला नुक्ता ये डाल रहे हैं इतने बड़े बड़े। ठीक है, पहली बात तो ये मैंने आपको कंपोजिशन का असूल बता दिया उन्होंने, देखें कुंतु लिखा था, साथ ही उन्होंने इधर जब नून इन्होंने डाला, यहाँ पर देखें ताकि वो बड़े वाले नुक्तों की गुंजाइश ही नहीं, तो उन्होंने ये छोटे नुक्ते डाले। ठीक है, तो ये एक जो है ये भी एक तरीकेकार है। और कंपोजिशन में जो है सर्कल वाले नुक्ते वो अच्छे भी लगते हैं। अंता का नून का नुक्ता सीन के ऊपर है, तो ये रीडर को प्रॉब्लम होगी। अंता का सीन का नुक्ता, देखिए मेरी बात सुने। रीडर अगर जाहिर अगर कोई अंग्रेज होगा तो उसको तो पढ़ने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसको अरेबिक नहीं आती। अगर एक मुस्लिम है, ठीक है, एक, अब देखें जैसे मेरे वालिद साहब, अब मैं तो खुद तो वैसे हाफिज कुरान हूँ, ठीक है, मुझसे तो पढ़ी जाती है आराम से, उनसे कोई कॉम्प्लेक्स आयत भी लिखी हूँ मैं तो पढ़ लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरे जो वालिद साहब हैं वो हाफिज नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी उनका कुरान पाक का मुताला कर करके नाजरा देख के पढ़ पढ़ के उनकी इतनी गिरफ्त है, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये उससे नहीं पढ़ा जाएगा जो कुरान पाक नहीं पढ़ता। ठीक है, जो कुरान पाक से वाकिफ रखता है वो समझ जाएगा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह से उसको आइडिया हो जाएगा कि क्या लिखा होगा। मेरी बात सुने, उससे ला इलाहा पढ़ लिया उसने, उसने end में मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लिया। ठीक है, उस बंदे को आइडिया हो जाएगा ये आयत कौन सी लिखी है। वो कि इन सबको नहीं जहन में रखे चलना। ठीक है, किसने मैसेज किया है? सैयद लिखेंगे। अच्छा जो है ना, एक मिनट, इस क्लास में मेरे ख्याल से जो है ना मैं यही अगर कवर कर लूँ तो बहुत है, एक मिनट। अच्छा तो मैं ये कर लूँ, आपके क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा था जो कुरान पाक से जो वाकफियत रखता है, जो बंदा पढ़ता रहता है उसके लिए ये तो मुश्किल कंपोजिशन है नहीं। अभी तो मैंने आपको मुश्किल कंपोजिशन दिखाई नहीं। आप कह रहे हैं रीडर को प्रॉब्लम होगी। रीडर अगर कुरान पाक पढ़ता है, ठीक है, उसने थोड़ा बहुत भी वन पढ़ा, मैं ये नहीं कहता डेली की वो एक पारा दो पारा पढ़े, उसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा, उसको बेसिक सेंस है। ठीक है, जाहिर है एज मुस्लिम हम सबको कुरान पाक पढ़ना आना चाहिए, देख के तो जरूर पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, वैसे तो कुरान पाक के 5 हुकूक होते हैं। ठीक है, उसको देख के पढ़ना, फिर उसको, ठीक है, तर्जमा पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर उसका पैगाम दूसरों तक फैलाना। ठीक है, हमें एटलीस्ट देख के तो पढ़ना आना चाहिए ना। पहला हक तो हम अदा करें सही तरीके से। तो इसके साथ साथ ना, खत्ताती के साथ साथ आपकी जो है ना ये चीजें भी बड़ी मजबूत होती हैं। आपकी अरेबिक ग्रामर जो है ना, अरेबिक जो है ना, ये चीजें भी आपकी मजबूत होनी चाहिए। आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, इन चीज की सेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरह नहीं होता कि आप बस, यही तो बात है असल में, आप लोग ये चीज समझते नहीं है। जो लोग काम देख देख के लिखते हैं ना, ठीक है, कंपोजिशन उठाई गूगल से इधर उधर से, वो जब देख देख के लिखती है ना, फिर उनकी क्रिएटिविटी इस लेवल तक लो हो जाती है, वो आयत ना खुद से लिख सकते, ना इराब लगा सकते। ठीक है, ना वो नुक्ते उनको लगाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ खुद से जो है ना आप खत सीखें, प्रैक्टिस करें, अपनी कंपोजिशन खुद से डिवेलप करने की कोशिश करें। ठीक है,
आप लोगों को शुरू शुरू में मुश्किल होगी, आप लोगों का बेशक वो लेवल भी नहीं है, अभी आप लोग नॉर्मल प्रैक्टिस करें, मैं आप लोग कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप लगे रहेंगे ना तो आप लोग इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट आप लोग जो है ना थोड़ा बहुत खुद से लिख लेंगे, ठीक है, आप कंपोजिशन के नुक्ते खुद डाल लेंगे या आप खुद डाल लेंगे, ठीक है, थोड़ी बेसिक सेंस आपकी क्लियर हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। अच्छा देखें आखिरी हिस्से पे थे मीनत अलिफ पहले पढ़ा जाएगा। अब देखें ज़ालिमीन। अच्छा मिनव अलिफ आपको पता है जब हम इस तरह लाम के साथ कनेक्ट करते हैं अलिफ पहले आता है। अब देखे आयत कनेक्टेड है, अब देखिए कहने को लाम और मीम पहले लिखा है, लाम और मीम पहले पढ़ना चाहिए हमें, लेकिन क्यों वाद अलिफ वा पहले पढ़ा जाएगा, मिनव वाल है ना, मिनव वा पहले क्यों पढ़ा जाएगा, उसकी सिंपल सी वजह ये है, मिनव वा जो है वो नून के साथ कनेक्टेड है, नून के साथ मिला के इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखें मेरा गला जो है ना बिल्कुल सूख चुका है। अच्छा मैं बता रहा था, अब कहने को देखें वालिमीन, ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पर मिनव लिख लें, अब वाह, अब ये वाह जो है बाद में है, लाम मीम पहले है, लेकिन ये पहले क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि मिनज, मिनज, ठीक है, ये इसके साथ ऐसे करके कनेक्टेड है, ठीक है। मिनज नून के साथ जो है ना ये वाल, ये जो है ना हम मिला के पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिनव वालिमीन। तो इस वजह से जब हम मीन वालिमीन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमेशा पहले ही पढ़ा जाएगा। बेशक लिखने में वालिमीन जो बेशक हमने ये इसको जो है पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले कर दिया है, अब क्योंकि हमें पता है वो नून के साथ कनेक्टेड है इस वजह से पहले पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपने देखना है, जो लफ्ज कनेक्टेड है आप उनको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप जाहिर है ये चीज आपको इतनी आसानी से भी थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन थोड़ा सा आप इसका, ठीक है, मेरी बात माने, थोड़ा सा आप इसका सुकून से जो है ना एक दफा घर बैठ के एनालाइज कर लें। आप लोगों को मैंने वेबसाइट बताई हुई, आपको मैंने ड्राइव भेजी हुई, आपको मैंने एक एप्लीकेशन बताई थी kataba.org, ठीक है, वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, उसके ऊपर बड़े उस्तादों का काम है। आप उसको एनालाइज करेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखिए ये लफ्ज कनेक्टेड, अगर ये कनेक्टेड ना होता तो फिर जो है हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, ठीक है। तब हमें ये जौ अलिफ जौ है ये हमें पहले लिखना ही लिखना पड़ना था अगर हम चाहते कि ये पहले पढ़ा जाए, वरना आयत का जो है आयत का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आयत की जो है ना एक सीक्वेंस खराब हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो लोग जिन्होंने नहीं सीखा होता ना, जिन्होंने नहीं रूल का पता होता, खुद से लिख रहे होते हैं, वो ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं, और हालांकि मेरे नजदीक जो है ना ये गलती छोटी मोटी गलती नहीं है, ठीक है। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। आपकी वही बात अगर किसी को नहीं पता, लेकिन किसी को नहीं पता तो एक अलग बात है, ठीक है, उसका और अल्लाह का मामला, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल गया ना, अच्छी बात है, आप दूसरों को बताएं, ठीक है, आपको मौका मिले जब भी कुछ मिले, ठीक है। और यही तरीके कार है, बंदे को जो है ना अपनी लिमिटेड नहीं करना चाहिए अपने आप को, एक कह लें एक सोर्स तक कि मुझे आता है मैं कर लेता हूँ मेरा काम चल रहा है तो बस ठीक है, नहीं, आप सीखें, आप अपने से ऊपर वालों को देखें, ठीक है, मेरे काम में क्या मसला है, मैं कहाँ तक जाऊं। कैलीग्राफी आर्ट मैंने आपको बताया यहाँ पाकिस्तान में जो है ना, जो कैलीग्राफी आर्ट जिसको समझते हैं वो नहीं है, ठीक है। कैलीग्राफी आर्ट इसमें बड़ी डिटेल है, बड़ी डेप्थ है, आपके सामने ही है, एक हम खत को भी लेके बैठे हैं और हमें लिटरली जो है आपके सामने है, इसको कितनी इसमें डिटेलिंग है और कितना कुछ है, और अभी तो इतनी और चीजें और मैंने करवानी थी बस, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इतनी चीजें जो है मुझे स्किप करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी हमने कंपोजिशन का एक वो पढ़ा है, वो है ना हमने कवर किया है, तो आप देख लें आज जो है हमें कितना टाइम लगेगा। अच्छा बाकी चीजों में भी ना, बाकी कंपोजिशन के स्टाइल में भी तकरीबन यही पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है, लेकिन जाहिर है सर्कल और ओवल में थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है, कुछ में हम ना नीचे से ऊपर जाते हैं, कुछ में हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये दरमियान से स्टार्ट कर लिया, ठीक है, ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है। इनका भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी जो है ना हमने ये रेक्टेंगल वाली डन किया, तो आपने जो है ना इसका पैटर्न जो है ना जहन में रखना है कि हम जब भी करेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसी से ही हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। पहली बात तो हमें आयत पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको आयत ही नहीं पढ़नी आएगी तो फिर आप तो जाहिर है कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके लिए क्या है, आप जाहिर है कुरान पाक की थोड़ी बहुत तिलावत करें, वरना आप तिलावत जब करेंगे ना आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन सी आयत लिखी है, ठीक है। तो कॉलिंग का आपको मैंने बता दिया क्यों कनेक्टेड था, सर्कल डॉट्स का आपको बता दिया। अच्छा जो एक बात आपने दरमियान में की थी ना बिगिनर वाली, वो एक जो है ना एक ये भी बात है। अब देखें ताती की जो स्टेज है ना,
ठीक है, देखिए अब 100% है टोटल फर्ज करें, ठीक है ना। मुशाहिदे के मुताबिक मैंने जितना आप लोगों का काम देखा, 1 से 50% तक जो स्टेज थी ना वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आप सबकी क्लियर हो गई, ठीक है। यानी आप उस स्टेज से निकल आए, आपको कलम से थोड़ा बहुत लिखना आ गया, स्ट्रोक्स बनाना आ गया, आपको जो है ना थोड़ी यूज टू हो गई, ठीक है। अच्छा आप देखिए 50 to 70% जब आपने जाना है ना, वो जो है ना आप तख्तियों के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तख्तियों के थ्रू जाएंगे, आपके खत में पुख्तगी आएगी, आपको लेटर ऑफ ज्वाइनिंग आएगी। वो आपको कैसे आएगी? जाहिर है जब आप जो तख्तियां आपको करवाइए वो आप देखेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे उनको, ठीक है। अब उसमें भी जो है ना काफी बच्चे यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं, ठीक है। सब नहीं पहुंचे, कुछ पहुंचने की जुस्तजू में है, ठीक है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे, लेकिन कुछ पहुंच गए हैं, ठीक है। अब 70 से 90 देख लें। 70 से 90 तब आएगा जब आप जो हम खफी लिखते हैं, ठीक है, लफ्ज को आयत को, ये जैसे ये लिखा है, इस सीक्वेंस की आयत में आपको मैंने प्रैक्टिस करने का कहा था। जब आप ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आयत लिखेंगे, लिखने से आएगा, तो आप इस लेवल तक भी पहुंच जाएंगे, जाहिर है। अब जैसे ये वाला स्टेज है, ये आपने 2 महीने में कवर कर लिया, ठीक है। ये वाला आपको दो में आप 1-2 महीने और ऐड कर लें, या 2 महीने ही और ऐड करें, 4 4 महीने में कवर हो गया। अब ये जो है ना, ये 4 में अगर आप महीने में ये कवर किया आपने, तो ये 70 से 90 वाला परसेंट, ये आसान नहीं है ये वाला सफर, ये इस वाले सफर में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। अब शुरू वाला तो जल्दी कर लेता है, जैसे ही बंदा आगे जाता रहता है तो मुकाबला भी तो टफ हो जाता है ना, ठीक है। तो आप इस चीज को भी समझे, तो इस वाले सफर में आपको मजीद टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके आप 3-4 महीने जो है ना सेपरेट निकाल ले, ठीक है। अच्छा 90 से ऊपर वाला जो सफर है ना, 91, इस सब को सेपरेट करें, 92 फिर 93, ये एक एक परसेंट आगे जाने में ना आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि आगे देखें डेप्थ है, डिटेलिंग है, छोटी छोटी जो आगे स्ट्रोक्स है ना वो भी मैटर करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन का स्टाइल, कंपोजिशन का पैटर्न, आपको पता है इतने बड़े बड़े जो कंपटीशन होते हैं तुर्की में, ये वो उनमें वो क्या देखते हैं, उनमें ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सबको मद्देनजर रखा जाता है, एक एक चीज को मद्देनजर रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इस चीज का फैसला किया जाता है सबसे अच्छी कंपोजिशन किसकी है, और सबसे जो है बेस्ट कंपोजिशन किसकी है, और वो जो है विन करता है कंपोजिशन, ठीक है। पाकिस्तान के खत्तात हैं मोहम्मद अली जाहिद साहब, जो है ना खत्ते सुलस में उनका काम जो है ना, पाकिस्तान में एटलीस्ट तो मैंने किसी लेवल का नहीं देखा, टॉप का काम है उनका, और लिटरली वन ऑफ द बेस्ट खत्तात होंगे दुनिया के, ठीक है, मेरी नजर में। मुझे इंशाल्लाह उससे जो है नेक्स्ट महीने मैंने उनसे बात तो की है, जो मैं उनसे जो है ना खत्ते सुलस की एक दफा शुरू से जो है ना इस्लाह लेना स्टार्ट करूंगा। अच्छा तो मैं यहाँ पर था, आगे एक एक परसेंट में जाने में आपको टाइम लगेगा, क्यों? आगे आपका कंपटीशन टफ है, आगे चीजें मुश्किल है, जाहिर है बंदा एक लेवल पे जाता है, फिर आगे जाने में उसको मजीद टाइम लगता है। अच्छा देखें करते करते आप 100 तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें बात ये है, देखें 100% तक जो है ना, 100% तक आप नहीं पहुंच सकते, उसकी वजह ये है 100% जो है ना परफेक्शन, और सिर्फ अल्लाह ताला की जात में ना हम कर सकते हैं, ठीक है, ना हमें होगी। अलबत्ता 99% तक पहुंचना पॉसिबल है, ठीक है। और हम इंशाल्लाह अपनी जब तक हमारी जिंदगी है, हम 99% तक पहुंचने की जुस्तजू में लगे रहेंगे, ठीक है। 99% तक भी पता नहीं कोई पहुंचा कोई नहीं पहुंचा, ठीक है। जो उस्ताद भी जितने लेवल पे जाते हैं ना वो यही कहता है कि हमें इस आर्ट में हमारी कोशिश ये हमें और टाइम मिलता सीखने का, ठीक है, हम और इसको ऑब्जर्व करते डिटेल करते, ठीक है। तो काम यही है, बताने का मकसद आपको ये है कि आप लोगों की जो कोशिश है ना वो इंशाल्लाह आप लोगों ने 99 की रखनी है, ठीक है, या ऑलमोस्ट एटलीस्ट आपने 90 प्लस की तो रखनी रखनी है आप सबने, ठीक है। 90 से ऊपर जो है वो आप लोगों की मर्जी है, आप जिस लेवल तक जाएं, 90 तक आप सबकी कोशिश होनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। और उस पहुंचने के लिए आपने करना क्या है? मेन काम है ही डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है, आपकी नजरी मश्क है, आप मुझसे काम चेक करवाएं, पूछें, वीडियोस देखें, करासा सबसे जो बेस्ट सिलेबस है वो आपके पास है, ठीक है। सारी चीजें आपके पास, अब आपके अपने ऊपर आप कितना पुश करते हैं, कितनी उसकी प्रैक्टिस करके अपना खत कितना इंप्रूव करते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। आपको राइट गाइडेंस मिल गई, ठीक है, आपको जो है एक कह लें कोई चेक करवाने वाला कोई बंदा मिल गया, ठीक है, और आपके पास वीडियोस ट्यूटोरियल अवेलेबल है। स्पेशल यूट्यूब चैनल मैंने इस वजह से बनाया कि आप लोगों के पास आसानी हो, आपके पास जब भी आप कोई एक्सेस करना चाहिए आपके पास आसानी हो, ठीक है। वरना यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा कोई पर्पज नहीं, ठीक है, मेरे पास ना टाइम ही नहीं होता कि मैं जो है ना इधर उधर मैनेज मैनेज करूँ, ठीक है। तो आप लोगों के पास सारी चीजें, अब आपके ऊपर है, आप इसको कितना पुश करते हैं, कितनी परसेंट तक जाते हैं, ठीक है। एक ये बात हो गई, बाकी आज आपको इस कंपोजिशन की पता चल गई।
मीम की तख्ती जो है इसकी या तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ठीक है, या हम इंशाल्लाह जो है क्लास रख लेंगे नेक्स्ट वीक में। वो आप लोगों में से जो ज्यादा बच्चे कहेंगे ना वही होगा, या तो मीम क्लास मीम की क्लास की मीम की तख्ती की लाइव क्लास रख लेंगे, या मीम की तख्ती की मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। और इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में एक कंपोजिशन की एक और टेक्निक जो है 3D इफेक्ट देने की टेक्निक जो है ना, वो या तो मैं डिस्कस कर दूंगा। और एक और जो है मैंने आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, वो ये कि पेपर कैसे रेडी किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे मेरे आपके सामने ये जो है ना, ये एक ट्रेडिशनल कैलीग्राफी पेपर है, इसको हम कहते हैं आहार पेपर, मुख्य आहार पेपर, ठीक है। इसके ऊपर देखें कोटिंग की हुई है, ये इसकी बैक साइड है, ये दोनों साइडों से ऐसे ही था पहले, इसके ऊपर मैंने कोटिंग की हुई है, देखें जो लिखा है वो हल्का हल्का शाइन कर रहा है। और इसके ऊपर जो है स्क्रैचिंग भी हो जाती है। और ये आहार बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, पेपर ड्यूरेबल बन जाता है, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज जो है ना मैं आप लोगों को और दिखाना चाह रहा था, एक तो मुझे मिला नहीं। अच्छा ये देखिए, ये इसके ऊपर जो है ना पेपर के ऊपर ये बैकग्राउंड लगाया मैंने, ठीक है। अब ये मैंने खुद लगाया, ठीक है। ये बैकग्राउंड लगाने की भी जो है ना कुछ टेक्निक्स है, ये देखने में तो लगता है थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल सा, लेकिन है ये इंतहाई आसान। तो एक क्लास में जो है ना मैंने आप लोगों को ये टेक्निक भी बतानी है। मुझे वो जो पेपर है ना मिल नहीं रहा जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। वो बड़ा प्यारा पेपर था, वो सेम जो है ना इसी कलर का था। उसके ऊपर जो है ना मैंने बैकग्राउंड लगाया था इस कलर के ऊपर, तो वो बड़ा प्यारा लग रहा था। और उसके ऊपर जो है ना सूरह फातिहा लिखी हुई थी, वो बहुत जबरदस्त लग रहा था, ठीक है। तो एक क्लास मैंने अब उसकी रखनी है, ठीक है। लेकिन तख्तियां जो है वो बेशक मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग बाद में देखिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। लेकिन एटलीस्ट जो है ना वो पेपर बैकग्राउंड की आप लोग क्लास जरूर देनी है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के साथ ही मैं बारहा कह चुका हूँ, जो ट्रेडिशनल वर्क है ना, ट्रेडिशनल वर्क जो बेस्ट होता है ना, सबसे अच्छा काम वो होता है हमेशा पेपर के ऊपर, ठीक है। कैनवस के ऊपर जो है ना ट्रेडिशनल वर्क का ना मजा आता, ठीक है, ना उसके ऊपर वो मजा आता, ठीक है। कैनवस के ऊपर भी अलबत्ता कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो मैं वैसे ही डिस्कस कर दूंगा, करके नहीं दिखाऊंगा। कैनवस की कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं जो है देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका मैंने ना सामान रखा होता, और अगर मैं लाया भी तो जो हो ना बहुत गंद सा हो जाएगा, ठीक है, वो देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता कैनवस के ऊपर भी जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्ट्रोक्स अच्छे बने, उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। वो ये कि काम थोड़ा सा लंबा होता है, वो ये कि कैनवस को आप पहले ना अच्छी तरह बर्निश करें, ठीक है। कैनवस को अच्छी तरह बर्निश करें, बर्निश कैसे करना, सैंड पेपर ही पकड़ के, ठीक है। अच्छी तरह कैनवस को ना रगड़ें अच्छी तरह। अच्छी तरह बर्निश करने से क्या होगा, कपड़ा जो है ना एक तरह का फ्लैट, उसके अंदर जो छोटे छोटे जो खुरदरे जो होते हैं ना गैप्स, वो कम हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको ना कलम से, फर्ज करें आपने ये कैनवास है एक छोटा सा, आपने इसके अंदर सूरत लिखनी है, उसके आप ऊपर आप कलम से, ठीक है, बिल्कुल कलम से इंक में डिप करके आप पूरा लिखें, ठीक है, जो भी आप लिख रहे हैं। आप जब एक दफा लिख लेंगे तो कैनवास के ऊपर पता है कैसे लिखा जाएगा, कभी दरमियान से कलम रुक रहा होगा, कभी कुछ, लेकिन आपने फिर भी पूरा स्केच कर लेना है। आपके ऊपर पूरा स्केच आ जाएगा सारे वर्डिंग का ना, ठीक है, इस तरह करके लाइट लाइट सा। अब जो दरमियान में स्पेस बची है ना, वो आपने करना क्या है, वो आपने बड़े ध्यान से, ठीक है, छोटा सा ब्रश पकड़ के उसकी आउटलाइनिंग बनानी है, ये छोटा ब्रश पकड़ के, ठीक है। मैं कैनवास वर्क करता नहीं, लेकिन जो है ना हमने ये टेक्निक्स भी सीखी हुई हैं, ठीक है, सारी जो है ना। ये देखें, छोटा ब्रश, ये तो खैर ब्रश है नहीं, वैसे ही आप लोगों को डेमो दे रहा हूँ। आउटलाइनिंग बनानी है, जो देखिए इसकी, ये देखें पूरा नहीं आया ना, मैं इसकी आउटलाइन बनाऊंगा फुल ध्यान से। तो बस एक छोटा ब्रश पड़ा होगा, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखिए 0.1 ब्रश, ये जो है अच्छा खासा, हालांकि फैंसी वाला ब्रश है, लिया हुआ है देखें, लेकिन फिर भी जो है ना मैं यूज नहीं करता। इसके दो इसके कवर हैं, ये चेक करें, ठीक है। ये खैर थोड़े अच्छे वाला है, ये एक जो है दूसरा ये लोकल्स है, ये देखिए। अब जो है फर्ज करें कैनवस में मैंने कलम से काम किया, अब कलम से जो काम है ना, ये देखें मैं बैक साइड पे करता हूँ,
कैनवस पे जो काम है ना, इस बैक साइड देखें आहार नहीं है, इसके ऊपर देखें रुक सही तरह चलेगा नहीं। देखिए काम ना हल्का हल्का रुक सा रहा है, ठीक है ये। ठीक है, अब कैनवस के ऊपर ऐसे ही लिखा जाएगा। कैनवस के ऊपर जाहिर है कपड़ा है, पेपर की तरह स्मूथ लिखा जा ही नहीं सकता, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो आपने काम ये करना है, कैनवस को पहले अच्छी तरह आपने बर्निश कर लिया। ठीक है, यही फर्ज करें, कैनवस है अच्छी तरह बर्निश किया, अच्छी तरह बर्निश करने की भी टेक्निक आप लोगों को मैंने बताई थी ना, याद है किसी को क्या टेक्निक बताई थी? एक मिनट। अच्छा तो कैनवस की जो है ना मैंने टेक्निक ये बताई थी बर्निश करने की, वो ये कि ये ऊपर से नीचे, ये। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना हम थोड़ा सा इसको आगे कर लीजिए, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अच्छा पहले हम क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर इसी तरह राइट टू लेफ्ट आएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह हॉरिजॉन्टल वे में नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। ठीक है, अच्छा ये चार करने के बाद 45 के एंगल पे ऐसे, और फिर नीचे से। ये मैंने हल्का हल्का किया। ठीक है, आपने थोड़ा जोर लगा के करना है, और बर्निश कराने करवाने का जो है ना मेन जो है, मैं तो यही कहता हूँ रूल, वो यही है कि जब तक आपका बाजू नहीं दर्द कर रहा ना, तो समझ जाए आपका बर्निश सही से नहीं हुआ। ठीक है, तो अच्छी थोड़ा जोर लगा के करना होता है बर्निश। बर्निश कर लिया, कलम से लिख लेना। कलम से जो है ना आपको एटलीस्ट आउटलाइनिंग की समझ आ जाएगी। मैंने तो खैर इतना अच्छा बर्निश किया हुआ कैनवस को, मैंने इतना एक दफा काम किया था, एक बैकग्राउंड करा के मैंने उसके ऊपर आयत लिखी थी, मैंने इतना उसको फ्लैट करके बर्निश किया, कैनवस लिटरली उसके ऊपर ऐसा लिखा गया कलम से जैसे मैं पेपर पे लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप कितनी टेक्निक यूज करते हो। मैंने खैर उसके ऊपर हल्का सा जो है ना थोड़ी सी कोटिंग भी कर ली थी, ताकि वो है और स्मूथ हो जाए। आपके ऊपर, आप किस तरह ट्रीट करते हो पेपर को, पेपर इस काबिल बन जाता है। ठीक है, जैसा मर्जी पेपर हो, आप बर्निश करके ना उसको इस काबिल बना सकते हो कि उसके ऊपर कलम स्मूथ चले, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, अच्छा ठीक है, कैनवस के ऊपर आपने काम किया, देखें आपको एक लेटर का एक स्केच मिल जाएगा। ठीक है, आपने जो भी आई थी आपने लिख ली। फिर आपने करना क्या है, ये ब्रश पकड़ा, छोटे वाला ब्रश पकड़े, मोटा ना पकड़े। आपने इसे इसकी आउटलाइन बना दी मिस्टर। ये काम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपने काम में स्ट्रोक्स अच्छे बनाने हैं, हमने काम जल्दी जल्दी में नहीं करना। हमने इस तरह नहीं करना कि मैं ब्रश से ही लिख दूं। ठीक है, छोटा ब्रश है, इससे कभी मैंने कभी ब्रश से लिखा ही नहीं जा रहा, आप लोग इसको इतना वो ना समझें। अस्तगफिरुल्लाह, ब्रश से तो मेरी इतनी अजीब सी हैंड राइटिंग आ रही है। ठीक है, हमने अच्छा काम करना है, हमने अच्छे स्ट्रोक बनाने हैं, इस वजह से हम इसकी आउटलाइन करेंगे पहले। ठीक है, अच्छा आउटलाइन कर दी, अब बेशक बड़े ब्रश से या इसी ब्रश से इसको फिल करें। फिल करने की टेक्निक, मेन सबसे अच्छी टेक्निक वही है, आपने पेंट में इसको डिप किया, आपने अंदर ना एक धब्बा बनाना है, ऐसे करके सीधा पकड़ के ये, और फिर इसको फैला देना है ये। इस तरह करने से सबसे अच्छा जो है ना स्मूथ यूनिफॉर्म, यानी आपका पूरा जो भी आयत है ना, पूरी आयत में आपको यूं लगेगा एक तरह का रंग भरा हुआ है। ठीक है, मैं आपको अपने सर का जो है कैनवस वाला काम दिखाऊं ना, आप यकीन है कि ये इतना स्मूथ और ये यूनिफॉर्म काम कैसे है। ठीक है, बाकी आर्टिस्टों का काम देखते हैं ना, कहीं पेंट ज्यादा होता है कहीं कम, करीब से देखें, मैं आपको करीब से बता रहा हूँ, कहीं पेंट ज्यादा कहीं कम वाजे तौर पर नजर आता है। उनसे हमारे सर के काम में नजर ही नहीं आता, और उनकी यही टेक्निक है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स है ना, ये हमने सीखी हुई है। मैंने तो खैर कैनवस वर्क किया ही नहीं, मुझे तो ट्रेडिशनल वर्क ही अच्छा लगता है। तो आप लोग जो करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ फिर भी। तो ये काम करना आपने, इससे जो है ना आपका कैनवस पे एटलीस्ट वर्क खत अच्छा होगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ आप लोग जो भी काम करें, आपके काम का खत अच्छा होना चाहिए। अब आप लोगों ने इतना एक कोर्स सीखे, तो एटलीस्ट आप इतने जोगे तो होना, आपका खत अच्छा हो। ठीक है, तो इसके बाद आप बेशक इसी ब्रश से, आप मोटा ब्रश नहीं होता वो करके इसकी फिलिंग करें। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आपकी आज की क्लास हो गई। नेक्स्ट क्लास में जो है या रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसी तरह की, या तो हम एक और टेक्निक डिस्कस करेंगे, या इंशाल्लाह पेपर बैकग्राउंड के आप लोग देंगे। ठीक है, तो तब तक जो है आप लोगों ने पूरे फातिहा जो है ना अपने आगे जो है ना मजीद एक आयत और लिख के मुझे सेंड करनी है, और बाकी जो बच्चे तख्तियां चेक करवा रहे हैं वो चेक करवाएं। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों ने जो है
नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। आज की जो है, जो मैंने आप लोगों को चीजें डिस्कस की है ना, इनको आपने जहन में रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, इसकी थोड़ी सी नजरी मश्क कर लीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि ये चीजें आपको जिंदगी भर के लिए कंफ्यूज कर दें, ठीक है। तो कोई परेशान नहीं होना, इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। कोई आपको मजीद कंफ्यूजिंग लगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।